सर AIR बैच क्या होता है बेटा? एक बैच आपका भी आई थिंक बनेगा, ठीक है, जिसमें कि जो बच्चे यहां पर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको एक सेपरेट आपकी जूम पर क्लासेस रहेंगी, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं दिया जाता है, लेकिन आई थिंक अभी तक AIR बैच का आप लोगों का, ठीक है, ऑल इंडिया रैंकिंग रैंकर बैच होता है वो, ठीक है, वो आपको भी उसकी क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको उसका कंटेंट प्रोवाइड नहीं होगा, कंटेंट बिल्कुल प्रोवाइड होगा, ठीक है। उसमें थोड़े से स्टूडेंट्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है, एक बेनिफिट ये आप कह सकते हैं। दूसरी बात है कि जूम पर होती हैं तो आप वॉइस से अपने डाउट क्लियर कर पाते हैं, एक ये बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। और कंटेंट मोर और लेस सेम ही रहता है, बस ये है कि इन बैचेस में हम लोगों को छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करना पड़ता है, वहां पर कुछ चीजों को ये मान लिया जाता है कि ये बच्चे को पता होंगी, ठीक है, नथिंग एल्स। जिस लेवल पर हम जा रहे हैं, जिस लेवल पर वो जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। हाँ, आई थिंक 15 या 30 कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, डिपेंडिंग कि कैसे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, आप पढ़ाओगे उसमें नहीं बेटा, हमारा टाइम ही नहीं बचता है, ठीक है, हमारा टाइम ही नहीं बचता है। जैसे मान लो फ्यूचर में मान लो कि और अच्छे टीचर्स हमारे पास आए, ठीक है, कि भाई हमारे ये वाले बैचेस में भी सारे लोग अच्छे हो गए हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो हमारे को हम स्पेस खाली करके हम जाएंगे AIR में पढ़ाएंगे तब। लेकिन अभी कंपनी को जहां रिक्वायरमेंट है वहां पर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यस। हाँ, जिस भाई तुम्हें चाहने से AIR नहीं मिलता है अभी शर्मा बेटा, आपको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, उसमें इंटरव्यू भी होता है, तुम्हें पता है प्रोसेस क्या है? आपके शायद आई थिंक अलग सर आएंगे और वो सारी चीजें आपको बताएंगे भी, ठीक है, संवाद होगा अगर फ्यूचर में तो वो आपको बताएंगे, उसमें आपका टेस्ट के सारे एनालिसिस लिए जाएंगे, उसका एक अलग टेस्ट होगा, आप चीटिंग नहीं कर सकते, प्रॉक्टर टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका टीचर इंटरव्यू लेगा भाई, देने की हिम्मत है इंटरव्यू है। हाँ, प्रॉक्टर टेस्ट होगा, उसमें आपका अगर स्लाइड इधर उधर हुआ, आंखें इधर उधर हिली तो गए बेटा, ठीक है, तो ध्यान से उसको वो करा जाता है। तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपको AIR बैच मिल जाएगा। देखो भाई, मैं आपको ना अपनी एक रियल लाइफ एग्जांपल बता देता हूं, और इसमें वैसे तो मैं बहुत सारे मसाले लगाता हूं हंसी मजाक के लिए, लेकिन ये रियल लाइफ है, ठीक है। और मैंने शायद ये आप लोगों के साथ शेयर भी करा होगा, जब मैं अपने 11th एंड 12th में था तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ता था, और हमारा स्कूल सही बता रहा हूं हमारे एरिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था। हमारे जो 11th एंड 12th के टीचर्स थे वही हमें एडवांस तक का कंटेंट देते थे। मेरे फिजिक्स के सर थे, त्रिपाठी सर थे, एक OP यादव सर थे, ठीक है। अब सर का इनिशियल नेम भूल गया हूं, तो त्रिपाठी सर मेरे को अच्छी तरीके से याद है। वो खुद IIT रुड़की और IIT कानपुर के पास आउट थे स्कूल में, ठीक है। एक प्रोग्राम था, मतलब किसी कोचिंग के साथ था या जो भी करके था, वो आते थे, हमें स्कूल में पढ़ाते थे। तो हमारे जो मैं A बैच कह के हमारा वो था, जो टॉपर बैच होता था, A बैच कहते थे उसको, ठीक है, तो मैं A बैच में था, उसमें आई थिंक 40 स्टूडेंट्स थे हम लोग। जब पूरी 11th एंड 12th खत्म हो गई, मैं हमेशा A बैच में रहा। फिर उसके बाद एक आखिरी में एक टेस्ट लिया गया, जब प्री बोर्ड से पहले की आप बात बोल सकते हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास, और उससे बनाया गया A1 बैच। उसमें सिर्फ 15 बच्चे, 20 बच्चे रखे गए थे, मुझे याद है 20 बच्चे रखे गए थे, ठीक है। जब वो टेस्ट हुआ तो मेरी 21वीं रैंक थी, 21वीं रैंक, तो मेरे को वो बैच नहीं मिला। और बिलीव मी, मैं इतना ज्यादा डिप्रेस बोलिए या परेशान बोलिए या इरिटेटेड बोलिए, ठीक है, मेरे को हुआ कि यार मेरे को उस बैच में बैठना था, ठीक है। और हमें ये लगता था कि यार कि उधर बैठते तो सिलेक्शन हो जाता। ये भ्रम होता है भाई, ठीक है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया, बिलीव मी, उस A1 बैच से 2009 का IIT का टॉपर नितिन जैन उसी बैच में ही था, ठीक है। 32 या 36 रैंक थी निखिल गोयल, उस बैच से बहुत अच्छे बच्चों को सिलेक्शन हुआ, लेकिन सबका नहीं हुआ, ठीक है। नितिन जैन उस बैच में होता या नहीं होता तब भी उसका सिलेक्शन था, ठीक है। हो सकता है रैंक में प्लस माइनस कुछ होता है ना, रैंक में प्लस माइनस होता, लेकिन सिलेक्शन हो जाता। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी, लेकिन यस, मैं बिल्कुल लास्ट मार्जिन वाली रैंक पर तो था, विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट ट्यूशंस, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे को जब वो झटका लगा कि यार मेरे को ये वाला बैच नहीं मिला है, तो मैं खुद से ही पढ़ना ज्यादा स्टार्ट कर दिया कि यार मेरे को उस लेवल का ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैं और क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करा, मेरे पास बुक मटेरियल नहीं थे। मैं अब आपको बताऊं रियलिटी, तो आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को बुक मटेरियल नहीं थे, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, तो मेरे पास कोचिंग का कोई मटेरियल नहीं था, ठीक है। प्रदीप नाम की एक फिजिक्स की किताब आती है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, ठीक है, मैंने उससे उसी किताब को फॉलो कर करके, उसके पीछे PYQs होते थे, मैं वो सारे PYQ लगा, मेरे को इतना समझ नहीं था, मैं नीट के भी लगाता रहता था सवाल,
ठीक है, कॉन्फिडेंस आता था, ठीक है, तो मैं लगाता जा रहा हूं, लगाता जा, इतने सारे सवाल होते थे, मैं सारे सवाल लगाने लग गया था, ठीक है। तो प्रदीप किताब से मैंने सॉल्व कर करके अपना वो करा था फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर मेरे को अच्छे क्वेश्चंस की नो डाउट क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप समय के साथ समझते हो कि यार ये वाले सेट ऑफ सवाल नहीं, अब ये वाले सेट ऑफ सवाल लगाने। मैथ्स मेरी वीक थी, तो स्कूल में एमएल खन्ना किताब एक होती थी, वो लगवाई थी, तो मेरे से एक सवाल हिलता नहीं था। फिर एक दास करके एक बुक आती थी ऑब्जेक्टिव की, पता नहीं आई थिंक आपके पास थी या नहीं थी, या है या नहीं है, एक दास करके किताब आती थी छोटी सी ऑब्जेक्टिव की, उसमें 30 या 40 क्वेश्चन होते थे। टीचर ने कहा अगर तेरे से वो नहीं लग रही तो तू ये लगा, 30-40 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई कर। मेरे से वो भी नहीं हो पाते थे भाई, लेकिन यस कोशिश हमेशा जारी रखी। तो ये बैच वैच नो डाउट आपको एक मोटिवेशन फैक्टर दे देते हैं, लेकिन कई बार वो मोटिवेशन फैक्टर कब घमंड बन जाता है कुछ बच्चों का, ये गलत हो जाता है। तो आप जहां पर हैं, जो आपको बेस्ट मिल रहा है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, डेफिनेटली अच्छी चीजें हो जाती हैं। हाँ, ए दास गुप्ता आई थिंक है ना, एमएल खन्ना तो भाई एक वो मोटी सी किताब आती थी लाल कलर की हमारे टाइम पे, भाई साहब क्या था वो बवाल। और तुम बिलीव नहीं करोगे, हमारी क्लास में एमएल खन्ना एक एक क्वेश्चन टीचर करा रहा होता था, ठीक है, एक एक क्वेश्चन, बच्चे कहते थे ये डाउट है, ये डाउट, मेरे से हिल ही नहीं रहे सवाल, लेकिन ठीक है, तब भी सिलेक्शन हुआ ना, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा हुआ भाई, ठीक है, नहीं गलतियां हुई होंगी कुछ, ठीक है, हो जाता है भाई। आप अपनी तैयारी को बहुत साउंड तरीके से अपने आप को शांति रख के करें, डेफिनेटली सिलेक्शन होता है, ठीक है।